आज भी जीवित है अश्वत्थामा और यहाँ अपना इलाज करवाने आज भी आते हैं। अश्वत्थामा एक ऐसा इंसान जिसे ना तो जिंदगी मिली और ना ही मौत, मिला तो केवल श्राप। आए दिन हम सबके मन में यही सवाल आते रहते हैं कि आखिर अश्वत्थामा है कहाँ, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और आखिर वो अपना इलाज कैसे करते हैं, और क्या वाकई में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे अश्वत्थामा अपना इलाज करवाने आते हैं। और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अश्वत्थामा थे कौन। इसी पूरी कहानी को जानने के लिए हम चलते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था और इसी युग में श्री हरि नारायण ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था। द्वापर युग में अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या सब कुछ सिखाया था और उन्हीं के बेटे थे अश्वत्थामा। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि हुआ करती थी जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। ऐसा माना जाता है कि वो मणि जिसके पास भी होती वो अत्यंत यानी कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता था। अश्वत्थामा खास करके दुर्योधन का मित्र हुआ करता था और वो एनी टाइम उसका ही साथ देता था। उसके बाद महाभारत का युद्ध होता है जिसकी पूरी कहानी आप लोगों को पता ही होगी। महाभारत के युद्ध में जो कौरवों के 3 मुख्य सेनापति थे, महामहिम भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण, इन तीनों का वध हो चुका था। तो दुर्योधन बड़ा ही असहाय हो गया था और पांडव ये युद्ध जीत गए थे, लेकिन अश्वत्थामा तभी तक जीवित था। उसके बाद अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि मैं हम सब का बदला लेकर आऊंगा, मैं पांडवों को मार कर आऊंगा। उसके बाद जब पांडव रात को सो रहे थे तब अश्वत्थामा उनके शिविर में चला जाता है। अश्वत्थामा वहां पर जाता है और देखता है कि 5 जन सोए हुए हैं। तो अश्वत्थामा उन 5 को मार देता है, उनका सर धड़ से अलग कर देता है। इतने में वहीं पे द्रौपदी आ जाती है। द्रौपदी आकर जोर से चिल्लाती है। द्रौपदी की चीख की आवाज सुनकर अश्वत्थामा वहां से भागने लगता है, लेकिन द्रौपदी ये देखती है कि कोई यहाँ से भाग रहा है और उसके माथे पर कुछ चमक रहा है। द्रौपदी जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन तब तक अश्वत्थामा वहां से भाग चुका था। फिर अश्वत्थामा उन 5 के सरों को लेकर दुर्योधन के पास जाता है और जाकर जब वो देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि ये 5 पांडव नहीं बल्कि उनके बेटे हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसने पांडवों के बेटों को मार दिया। और उस तरफ द्रौपदी जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसकी आवाज सुनकर सारे पांडव वहां पे भागे चले आते हैं। आकर देखते हैं उनके बेटों की हत्या कर दी गई है। वो द्रौपदी से पूछते हैं कि ये सब किसने किया, कौन आया था यहाँ। तब द्रौपदी कहती है कि मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उसके माथे पर कुछ चमक रहा था। तब अर्जुन कहता है कि हाँ, वो जरूर अश्वत्थामा था। उसके बाद 5 पांडव मिलकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगते हैं। महाबली भीम अपनी गदा लेकर अश्वत्थामा के पीछे जाने लगते हैं और आखिरकार वो अश्वत्थामा तक पहुंच ही जाते हैं। वहां जाने के बाद उनका और अश्वत्थामा का काफी देर तक युद्ध होता है और उसके बाद महाबली भीम अपनी गदा के प्रहार से अश्वत्थामा के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा थोड़ा साइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रहार सीधा जमीन को जाकर लगता है और जमीन से एक पानी की धारा बाहर निकल कर आती है और वहां पे एक कुंड बन जाता है। उसके बाद अश्वत्थामा वहां से थोड़ा और आगे भाग जाते हैं, लेकिन पांडव उनका पीछा नहीं छोड़ते। जिसके बाद अश्वत्थामा का सामना होता है गांडीवधारी अर्जुन से। अर्जुन जी जो कि संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे। वो दोनों युद्ध करने लगते हैं, अश्वत्थामा और अर्जुन जी। उसके बाद अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है। उसके बाद अर्जुन जी भी ब्रह्मास्त्र का ही आह्वान कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, लेकिन तभी वहां पे भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उन दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो। जब 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो इस पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है, इसलिए तुम दोनों अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन जी तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि उसे ब्रह्मास्त्र का आह्वान तो करना आता है, लेकिन वापस लेना नहीं आता। उसके बाद अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र की जो दिशा थी उस दिशा को दूसरी तरफ मोड़ देता है। अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ता है, जहाँ पे राजा परीक्षित पल रहे थे, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं। उसके बाद वो अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल देते हैं और वहां से खून बहने लगता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम समय चक्र के अंत तक जीवित रहोगी, दर दर कष्ट सहोगी, तुम्हारे घाव से लहू और पीप बहता रहेगा, लेकिन कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा। तुम सबसे मदद मांगोगी लेकिन कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, और यही तुम्हारा श्राप है। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को अमर होने का अभिशाप देते हैं,
जिसके बाद पांडव अश्वत्थामा को वहाँ पे मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। और इसी कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित है, दर दर कष्ट सह रहा है, ठोकरें खा रहा है और अपने माथे के इलाज के लिए दर दर भटक रहा है, लोगों से हल्दी और तेल मांग रहा है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। और जिस जगह पे महाबली भीम ने अपने गदा से प्रहार किया था और वहाँ पे एक पानी की धारा निकल आई थी, उसी के निकट एक सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा वहाँ आज भी अपने घाव का उपचार करने आते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। अश्वत्थामा काफ़ी सारे लोगों के सामने भी आए हैं और उनसे अपने घाव के लिए औषधि मांगी है। अश्वत्थामा से मिलने की सच्ची कहानी पर मैं पहले से ही काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधे क्लिक करिए वहीं पहुँच जाइए और DM कीजिए। हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक को बन रहा हो। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।